वेलकम टू पनीशिया। आजकल हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 11 एंड 12 सितंबर 2022। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट SCO समिट, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने वाली है उसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये की कहाँ जाएगी, इसका जो वेन्यू रहेगा दैट वाज समरखंड ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के समरखंड में होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस साल 15 और 16 सितंबर को। तो 2019 के बाद, क्योंकि 2019 के बाद कोविड-19 की वजह से सारी की सारी मीटिंग कैसे हो रही थी, वर्चुअली हो रही थी। तो अब 2019 के बाद पहली बार ये फेस टू फेस मीटिंग होगी, जो कहाँ पे होगी, इन उज्बेकिस्तान। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दैट इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टार्ट हुई थी जून 2001 में। 2001 शंघाई में पहली बार बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इन बीजिंग, चाइना। करंटली इसके टोटल 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। कौन कौन सी? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये सारे के सारे हैं मेंबर्स ऑफ SCO। SCO का कोई एक प्रॉपर हेड नहीं होता। हर साल SCO की जो प्रेसिडेंसी है वो शिफ्ट होती रहती है, रोटेट होती रहती है कंट्री वाइज। तो इस बार जो हेड है दैट वाज उज्बेकिस्तान, और अगले साल यानी 2023 में जो प्रेसिडेंट बनने वाली है कंट्री वो है इंडिया। तो प्रेसिडेंसी आ जाएगी इंडिया के पास 2023 में। आगे हमने डिस्कस करना है एशिया कप 2022 के बारे में। तो एशिया कप 2022 जीत लिया है श्रीलंका ने, डिफीटिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6th टाइम एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है श्रीलंका ने। यह मैच करवाया गया है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दैट इज UAE में ऑर्गेनाइज हुआ ये मैच, और 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका बन गया है 6th टाइम चैंपियन ऑफ एशिया कप। प्लेयर ऑफ सीरीज का जो अवार्ड दिया गया है दैट वाज वेनेंदु हसरंगा, एंड प्लेयर ऑफ मैच का जो टाइटल है दैट वाज भनुका राजपक्षा। 2022 का जो एशिया कप था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये है 15th एडिशन ऑफ एशिया कप। 15th एडिशन है एशिया कप का। जो पहला एडिशन, पहली बार एशिया कप करवाया गया था वो करवाया गया था इन 1984। कहाँ पर? इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करवाया गया था। और अब जो अगला एडिशन यानी नेक्स्ट एडिशन होने वाला है जो कि होगा 2023 में, ये होस्ट किया जाएगा बाय पाकिस्तान। और अब तक जो सबसे ज्यादा बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर चुकी है उस टीम का नाम है इंडिया। तो 7 टाइम ये टाइटल इंडिया ने अपने नाम किया है। और सेकंड नंबर पे जो इस लिस्ट में आते हैं दैट वाज श्रीलंका, जिन्होंने 6th टाइम ये टाइटल अपने नाम कर सेकंड पोजीशन एक्वायर कर ली है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड डेयरी समिट को इनॉग्रेट किया है। ये चलेगी पूरे 4 दिन चलेगी, 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक। और कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है? इसका वेन्यू है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में हो रही है ये समिट, जिसमें 50 कंट्रीज के अप्रॉक्स 150 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट ले रहे हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट का मेन थीम क्या है? तो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ग्लोबली जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंडियन स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट किया जाए और आगे किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस किया जा सके। तो थीम क्या था इस बार का? इस बार का थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पीयूष गोयल के बारे में। पीयूष गोयल जो कि हमारे इस टाइम के प्रेजेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने US यानी यूनाइटेड स्टेट में सेतु प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो सेतु प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। सेतु की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्राइज इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग। तो इंडिया और US के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक साथ कैसे लेकर आया जा सके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और कैसे वो आगे फर्दर डेवलप कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है सेतु प्रोग्राम इन यूनाइटेड स्टेट। इसी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर मार्ग जो प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया गया है। मार्ग की फुल फॉर्म में मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रीसाइलेंस एंड ग्रोथ। और पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम के अंदर इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड के बाकी सारे इन्वेस्टर्स के साथ, और उनसे अलग अलग तरीके के आइडियाज को सीखा जाएगा। US के बारे में जानते हैं। US के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इनका नाम है जो बाइडेन, एंड इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है गुजरात में पहली बार
सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी जो है वो लॉन्च की जा रही है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किया है इंडिया की पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, कहाँ से, फ्रॉम अहमदाबाद। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है क्या। ये एक तरीके का 5 ईयर का प्लान है जो कि चलने वाला है 2022 से लेके 2027 तक, जिसका मेन एम क्या है, टू एनकरेज सिनेमैटिक टूरिज्म थ्रू डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कि फिल्म और सिनेमा में किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर सिनेमा, गुजरात में सिनेमा को लेकर अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाई जा सकती हैं। तो इसके अंडर इस पॉलिसी में ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। गुजरात के बारे में जानते हैं, सीएम का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल एंड कैपिटल है इसकी गांधीनगर। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ओकेजन पर फिल्म स्टार अजय देवगन भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास राजस्थान कोटा से, जहां पर करवाया जा रहा है एक एग्जीबिशन रिलेटेड टू नेशनल डिफेंस एमएसएमई। तो नेशनल डिफेंस एमएसएमई कनक्लेव एंड एग्जीबिशन जो है वो करवाया गया कोटा राजस्थान में। 2 दिन का पर्टिकुलरली ये एग्जीबिशन था, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स को इंक्लूड किया गया इस एग्जीबिशन में, जिसमें आ जाता है आपका T90, BMP-2 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्नाइपर्स एंड मशीन गन्स एंड मिलिट्री बैरेज। ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जीबिशन में शो की गई, जिसमें अप्रॉक्स 50 से भी ज़्यादा कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। अपने स्टार्टअप्स को लेके यूथ को इनवाइट किया गया पर्टिकुलरली इस एग्जीबिशन के लिए, कि यूथ के जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो इस एग्जीबिशन में आकर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो एक यूनिक स्टेप है, इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला एंड मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर डिफेंस जिनका नाम है अजय भट्ट। आगे हमने डिस्कस करना है 11 सितंबर। 11 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। फॉरेस्ट मार्टियर डे, फॉरेस्ट मार्टियर कौन होते हैं, वो पर्सन्स जिन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी है जंगल, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो उनकी याद में एक दिन मनाया जाता है जो कि है 11 सितंबर, जो इंडिया में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन एम क्या है, टू पे द ट्रिब्यूट to the numerous activities who laid down their lives to protect forest and wildlife, जिन्होंने अपनी जान दे दी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो पर्टिकुलरली ये एक दिन है जहां पर लोगों को इंपॉर्टेंस समझाई जाती है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो सारा टाइम डे एंड नाइट वर्क करते हैं, ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्ट रेंजर्स के को एक ट्रिब्यूट दिया गया है इस पर्टिकुलर दिन के द्वारा। 11 सितंबर ही क्यों चुना गया इस दिन के लिए, क्योंकि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2013 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ खरजेली मास्कर। खरजेली मास्कर जो कि पहली बार 1730 में किया गया था, जहां पर राजस्थान के एक महाराजा अभय सिंह ने खरजेली ट्रीज को कटवाने के लिए 350 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, सिर्फ और सिर्फ खरजेली ट्रीज को कटवाने के लिए। तो जब इतने बड़े लेवल पर ह्यूमंस ने अपनी लाइफ गवाई फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तो इस इंसिडेंट को आगे याद रखने के लिए हम मनाते हैं हर साल 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। तो ये हमने देखे 11 और 12 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।